Assalamu alaikum beta, this is your science class. 8th class we have started a new chapter which is chemical reactions. उसमें आपने फर्स्ट टॉपिक कर लिया था. फर्स्ट टॉपिक में आप लोगों ने लॉ ऑफ मैस एक्शन के बारे में देखा और उसके बाद आप लोगों ने कहा कि सम टाइम ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि मैस वेरी कर जाता है. वो किस केस में होता है? अगर तो कोई गैस प्रोड्यूस और वो गैस बाहर निकल जाए. तो आपने पीछे वाली डायग्राम में देखा तो उसमें ये आपको ना मेजरिंग जो बैलेंस दिखाया हुआ ना उस पर वैल्यू अलग लिखी हुई थी. अब इस केस में सेम क्यों लिखी है? इसमें सेम बेटा इस वजह से लिखी है क्योंकि आप देखो यहाँ पे पहले रिएक्शन होने लगा. मार्बल यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि चूना ही होता है. ठीक है, चूना जो है इसके अंदर डाला. ठीक है, जैसे रिएक्शन हुआ HCl डाला तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना शुरू हो गई. अब ऊपर आपने बलून लगा लिया तो आप बड़े तेज हैं, आपने बलून लगा लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर फिल हो गई. जब इसके अंदर फिल हो गई तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड उड़ के कहीं बाहर तो नहीं गई. जब नहीं गई तो इसका जो मैस है उतने का उतना ही रहा. ठीक है, फर्दर बेटा हम देख लेते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस. बैलेंसिंग में जब हम बात करते हैं ना तो बेटा इसमें हम सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस की ही बात करते हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस ने ये कहा था मैस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंजेस इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर. तो इसमें बेटा उन्होंने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके आपको बताया कि इसका मतलब ये हुआ नो एटम्स आर गेन्ड और लॉस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. यानी कि एटम ना तो कहीं पे जाते हैं ना ही कहीं से आते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में. ओके बेटा, केमिस्ट ने क्या किया? सिंपली पहले जब आप रिएक्शन वगैरह लिखते होते थे ना ग्लूकोज की इक्वेशन तो आप इस तरह लिखते होते थे फोटोसिंथेसिस में के कार्बन डाइऑक्साइड पूरे पूरे स्पेलिंग लिखना वर्ड इक्वेशन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विच इज गिविंग अस ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. ठीक है, तो आप वर्ड इक्वेशन लिखते थे. उस टाइम पे भी मैंने आप लोग को बेटा इस तरह की सिंबॉलिक इक्वेशन ऐड कराई थी. ठीक है, लाइकवाइज बेटा ये बता रहे हैं आपको कि केमिस्ट जो है वो सिंबल यूज करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं ताकि वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकें. कंपाउंड्स क्या होता है? जब एलिमेंट्स आपको पता है आपस में रिएक्ट करते हैं तो फिर कंपाउंड्स बना लेते हैं. ओके, तो कहते हैं इसी तरीके से अगर हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के लिए सिंबल्स और फॉर्मूले यूज कर सकते हैं तो जो केमिकल इक्वेशन होती है आपके पास उसमें भी बेटा आप इन्हीं चीजों को यूज कर सकते हो. क्लियर हो गया? ओके, कहते हैं जब आप इनके नेम्स लिखते हैं तो आपको नहीं पता चलता कि चीजें बैलेंस है या नहीं. आपको पता है इधर कॉपर है इधर कॉपर है, इधर ऑक्सीजन है इधर ऑक्साइड है. आप समझते हैं ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड या बराबर या दोनों साइड्स पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आप समझते हैं बराबर है. बट बेटा व्हेनेवर यू यूज सिंबल्स और फॉर्मूले आप उनके यूज करते हो तो आपको पता चलता है ये तो बैलेंस ही नहीं हुआ. कॉपर ऑक्साइड जो है बेटा उसका फॉर्मूला होता है CuO, ऑक्सीजन का होता है O2, कॉपर अकेले का होता है Cu. तो अब यहाँ पे काउंट करो जरा, इस साइड पे एक कॉपर है इस साइड पे एक कॉपर, ये तो मामला ठीक है. यहाँ पे देखिए बेटा 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है. क्या ये जस्टिफाइड है? नो मैम, दिस इज नॉट बैलेंस्ड. अब इसको आपने खुद बैलेंस करना होता है. कैसे बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, इसका मतलब है इधर भी 2 लगा दो. अब जब आपने बेटा इधर 2 लगाया तो 2 1 जा 2, ऑक्सीजन तो 2 हो गए लेकिन कॉपर भी तो था ना, ये 2 ओवरऑल लगा है. तो जब ओवरऑल लगेगा तो 2 1 जा 2, कॉपर भी कितने हो गए 2. अब मैम ये तो नई मुसीबत पड़ गई है. आपने ऑक्सीजन को करना था बैलेंस तो आप इधर 2 लगा देती. बेटा अगर मैं इधर 2 लगाती तो ये कॉपर ऑक्साइड नहीं कॉपर डाइऑक्साइड बनना था जो कि कोई और चीज बन जानी थी. ठीक है, तो फॉर्मूला फिक्स है, हर चीज का फॉर्मूला फिक्स है. जैसे कॉपर ऑक्साइड है तो उसका फॉर्मूला CuO है. तो ऐसी सिचुएशन में बचने के लिए आप क्या करते हैं बेटा, आप स्टार्टिंग में जो भी डिजिट लगाना होता है वो लगाते हो. अब जो स्टार्टिंग पे डिजिट लगाते हैं तो मसला ही आ जाता है, एक एलिमेंट को आप बैलेंस करते करते दूसरे को बिगाड़ देते हो, फिर दूसरे को भी सुधारना पड़ता है. दूसरे को कैसे सुधारेंगे? ऑक्सीजन यहाँ पे 2 थी, ऑक्सीजन इधर भी 2 हो गई, ये बैलेंस हो गया. कॉपर यहाँ पे 2 है बेटा, यहाँ पे कितना कॉपर 1, तो क्या कैसे सुधारोगे? इधर भी 2 लगा दोगे, बोलोगे चलो तुम्हें भी 2 दे देते हैं, क्या मतलब याद करोगे उसके फुल, आप कह लो कि भाई मजे हैं. तो इस तरीके से आपने क्या किया, कॉपर भी 2, ऑक्सीजन O2 2CO बन जाएगा. सो दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन. बेटा इन्होंने ना आपको पिक्टोरियल वे में बड़ा अच्छे से समझाया हुआ है कि अगर कॉपर और ऑक्सीजन की आप बात करते हो सिंपली तो उस केस में इस साइड पे वजन क्या था, ज्यादा था क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा थी. तो ये सीसा टाइप आप कह सकते हो, एक फुलक्रम है, लिवर है, तो उसकी इन्होंने डायग्राम दिखाई होगी. ये बेचारे इनका वेट कम होगा, ये ऊपर की तरफ जाएंगे और ये नीचे की तरफ आएंगे. क्यों? क्योंकि इधर 3 एटम्स है, यहाँ पे 2 एटम्स है, कॉपर और 1 ऑक्सीजन. फिर फर्दर बेटा नेक्स्ट पेज पे आपको इन्होंने बैलेंस्ड वाली डायग्राम भी दिखाई है. कहते हैं इसको बैलेंस करने के लिए हमने इस साइड पे 2 कॉपर ऐड कर लिए, जब 2 किए तो इधर भी 2 हो गए. ठीक है, तो ये बैलेंस हो गई. अब ये देखो जब बैलेंस हुई है तो इसके सारे के सारे एटम जो है वो क्या है, सेम है.
क्लियर हो गया? ओके उसके बाद कहते हैं बेटा, आपको कहते हैं कि जैसे आप ये काम कर रहे हो कि आपने एलिमेंट्स के, कंपाउंड्स के सिंबल्स लिखे, तो व्हाई नॉट वी शुड यूज सिंबल्स फॉर देयर स्टेट्स। स्टेट्स क्या होती है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो उन्होंने कहा कि फिर ऐसा करो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के लिए भी स्टेट्स के लिए सिंबल यूज करना स्टार्ट कर दो। जैसे आप कहते हो सॉलिड के लिए एस सिंपल ये लगा देते हैं, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी। अब जहां कहीं पे मैंने कॉपर लिखना है उसके आगे मुझे सॉलिड पूरे स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है, मैं उसका सिंबल लिखूंगी एस, पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा कॉपर सॉलिड है, ठीक है। लेकिन बेटा समटाइम क्या होता है कि हम कुछ चीजों को डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर। जब भी कुछ चीजों को आप डिसॉल्व करके रिएक्शन कराते हो ना, तो वो एक्वस सोल्यूशन बन जाता है और उसका सिंबल होता है ए क्यू। क्या सिंबल होता है? ए क्यू। ओके बेटा ये कॉपर वाली एग्जांपल दी हुई है। कहते हैं समटाइम क्या होता है, ये सिंबल यूज करने का बेनिफिट क्या होगा कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो कि मोर देन वन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे वाटर सॉलिड भी होता है, जैसे आइस है, लिक्विड में भी होता है और गैशियस में भी होता है, वेपर्स की फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में। तो इसका मतलब है जब हम साथ मेंशन कर देंगे ना तो पता चल जाएगा कि हम वाटर जो है वो किस तरह वाला ले रहे हैं। क्लियर हो गया बेटा? सो दिस इज योर टॉपिक, इसको अच्छे से देखिएगा। कल इंशाल्लाह हम इसका टेस्ट योरसेल्फ करेंगे। आपने क्या करना है, अगर किसी ने बेटा इसका समरी पेज और टाइटल पेज इस चैप्टर का नहीं बनाया देन बना ले। ओके अल्लाह हाफिज।